महाराज श्री से मेरा प्रश्न है, इस देश को तो हिंदुस्तान कहते हैं और अभी भारतीय पुरातत्व विभाग हांसी हिसार के पास लगातार खुदाई कर रहा है और हिसार के पास एक राखीगढ़ी नाम का गांव है। वहाँ पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति से भी पुरानी कोई सभ्यता मिली है। उस पर एक नर का कंकाल मिला है। देश को हिंदुस्तान कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति अभी तक सबसे पुरानी मानी जाती थी, लेकिन राखीगढ़ी में जो नर का कंकाल मिला है उसमें जो डीएनए है, H1 डीएनए होता है हिंदू का, वो डीएनए उसमें नहीं पाया गया। नहीं पाया गया का मतलब ये होता है कि हड़प्पा संस्कृति से भी पुरानी संस्कृति पर भारतवर्ष के अंदर जो लोग रहते थे उनमें हिंदू का डीएनए नहीं है। तो फिर मुनिश्री मुझे बताएं कि उससे पहले कौन ऐसी सभ्यता थी जो यहाँ पर रह कर के धर्म ध्यान करती थी और यहाँ पर रह कर के भारतवर्ष को उन्नत करती थी। उस सभ्यता के बारे में अगर सभी को जन प्रकाश मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे अभी महाराज श्री के माध्यम से पहली बार जानकारी में आया कि हिसार के बाद, चूँकि अखबार में पढ़ता नहीं इसलिए मुझे अपडेट नहीं है, पर महाराज जी ने अगर बात कही है तो पूरी प्रामाणिकता के साथ रखी है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। जैसा आपने बताया कि हिसार के पास राखी गांव में उत्खनन हो रहा है और वहाँ कोई प्राचीन मानवीय सभ्यता मिली है, नरकंकाल मिले और उसके डीएनए की रिपोर्ट आपने बताई। ये तो वैज्ञानिकों के शोध का विषय होगा, लेकिन इस विषय में मैं अपना अभिमत इस तरह से रखना चाहता हूँ। हिंदू शब्द बहुत अर्वाचीन है। भारत का मूल नाम भारतवर्ष भी बहुत बाद में पड़ा। इसका मूल नाम था अजनाभ वर्ष, बाद में आर्यावर्त पड़ा। अजनाभ वर्ष यानी भगवान ऋषभदेव के पिता नाभि राय के द्वारा, नाभि राय के पुत्र ने जिसको विकसित किया वो अजनाभ वर्ष, फिर आर्यावर्त, फिर भारत, फिर हिंदुस्तान, ये सब चलने में आ गया। सिंधु नदी के इस तट पर रहने वालों को सिंधु की जगह हिंदू बोलना शुरू कर दिया गया। एक विद्वानों के बीच भारत की संस्कृति के संदर्भ में बात बहुत प्राचीन काल से आती है, वह आर्य और द्रविड़ों की। आर्य सभ्यता और द्रविड़ सभ्यता, अगर इतिहास को हम ठीक तरीके से समझें तो इस पर विद्वानों ने काफ़ी ऊहापोह करके विचार किया और अपना अपना मंतव्य प्रकट किया। और उसके हिसाब से वे एक बात बोलते हैं कि जो वैदिक आर्य हैं, जो मुख्य रूप से आज हिंदू के रूप में जाने जाते हैं, ये विवाद का विषय है, लेकिन उन लोगों का मत है कि ये मध्य एशिया से भारत आए। द्रविड़ भारत के मूल निवासी थे और द्रविड़ों को की जो जीवन शैली थी, उनकी जो चर्या क्रिया थी, वो वैदिकों से भिन्न थी और वह पूरी तरह से श्रमणों से यानी जैनियों से मिलती थी। उन्हें ब्रात्य शब्द से भी जोड़ा गया है। ब्रात्य संस्कृति एक प्राचीन संस्कृति जो व्रतों का पालन करे, वो ब्रात्य। द्रविड़ लोग वैदिक कर्म कांडों में, यज्ञ यज्ञांगों में विश्वास नहीं करते थे, वे व्रतों का पालन करते थे, इसलिए ब्रात्य कहलाते थे। तो हो ना हो ये पूरा प्रकरण यदि है तो इस पर विचार करना चाहिए, कहीं ये द्रविड़ों से संबद्ध तो नहीं है। और डीएनए का किस हिसाब से विश्लेषण किया गया है, जब तक मैं उसके पूरे वैज्ञानिक पृष्ठभूमि को न समझूं तो मेरी दृष्टि में उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन इस पूरे प्रकरण का समाधान यदि निकलेगा तो भारत के मूल इतिहास को समझने पर ही निकलेगा
और भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमें द्रविड़ संस्कृति का भी एकदम निरपेक्ष भाव से अध्ययन करना चाहिए। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी जैसे विद्वान ने हिंदू सभ्यता नामक ग्रंथ लिखा। उन्होंने जैनियों को वैदिक आर्यों से पुराना निरूपित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन नामक अपनी कृति में लिखा कि जैन वेदों लिखित होने के बावजूद वेद पूर्व हैं। डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने अपनी कृति संस्कृति के 4 अध्याय में इस बात का उल्लेख किया कि जैन वैदिकों से पूर्व के हैं। तो ये वैदिकों के पहले जिस डीएनए की बात आप कर रहे हैं उसकी क्या स्थिति थी, इस पर विश्लेषण होना चाहिए। और जैनियों की पुरातन संस्कृति को लेकर के इस पर विचार करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आज के संदर्भ में जैन हिंदू नहीं है। मुझसे पूछो अगर कोई कि जैन हिंदू है कि नहीं है, तो मैं कहूँगा जैन हिंदू है। और आज एक विशेष रहस्योद्घाटन करना चाहूँगा। 1994 में गुरुदेव मुक्त अमरकंटक में थे और विश्व हिंदू परिषद का अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण को लेकर के होना था और वो हरिद्वार में एक बड़ा सम्मेलन था। गुरुदेव के लिए निमंत्रित किया गया था कि वहाँ आप पहुँचे, तो गुरुदेव तो पहुँच नहीं सकते थे। और उदयपुर के गोधा जी थे, विश्व हिंदू परिषद के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता थे। वो बार बार गुरुदेव के पास आते थे। मूलचंद जी लोहाड़िया के वो समधी होते थे। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपका एक संदेश पहुंच जाए तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो वो संदेश गुरुदेव के निर्देशानुसार मैंने ही ड्राफ्ट किया था और उसमें गुरुदेव ने कहा था कि हिंदू की परिभाषा लोगों को जानने में आना चाहिए। हिंदू कौन है? हिंसाम विदूरयति स हिंदू। जो हिंसा को दूर करे वो हिंदू है। इस अर्थ में जैन परम हिंदू हैं। समझ गए? तो हम सब हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू कोई परंपरा नहीं, हिंदू एक संस्कृति जो हिंसा मुक्त संस्कृति है। इसलिए हम सब गर्व से कह सकते हैं हम हिंदू हैं, क्योंकि हम अहिंसा के पक्षधर हैं। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और पूर्वापर दृष्टिकोण देख कर, पूर्वाकर स्थिति को समझकर इस पर विस्तार होना चाहिए। लेकिन जो बात आपने रखी है, विद्वानों को निरपेक्ष भाव से इसकी समीक्षा करनी चाहिए ताकि भारत के मौलिक इतिहास को विश्व पटल पर स्पष्टता के साथ रखा जा सके। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की